नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइन ग्राफ पे। तो ये देखिए आपके सामने जो एक लाइन ग्राफ है, ये पीईटी की परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो रेशियो पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन इस डीआई को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डीआई के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए जो वाई एक्सिस है दोस्तों, इस पे रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया है? इतिहास और भूगोल का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कराए ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है, ठीक है। तो अनुपात किधर दर्शाया गया है? वाई एक्सिस पे इनका अनुपात दर्शाया गया है, इतिहास और भूगोल का। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। और यहाँ पे वो जो 7 छात्र हैं उनको दिखाया गया है। पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवां ये। तो एक्स एक्सिस पे उन छात्रों को दर्शाया गया है, वो जो 7 छात्र हैं दोस्तों उनको दर्शाया गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग पहले समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पिछली बार यह पीटी 2021 के पेपर में पूछा गया था। पीटी 2021 के पेपर में पूछा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट इस डीआई को छोड़ दिए थे, तो मैंने सोचा कि एग्जाम नजदीक है आपका, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछली बार, उसको डिस्कस कर लिया जाए एक बार आपके साथ। तो चलिए पहले समझते हैं इस बात को हम लोग, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया, यानी इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो एक बात अब जो लोग जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि अगर अगर अनुपात की बात किया जाए तो अनुपात यहाँ पे देखिए 0.65 दिखा रहा है, यानी एक से छोटा दिखा रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक से छोटा अनुपात कब आएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, देखिए जरा, मैं आपसे पूछूं कि अनुपात एक से छोटा कब आएगा, यानी 10.63 आ जाए, 10.75 आ जाए, 10.76 आ जाए, यानी एक से छोटा अनुपात कब आएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि एक से छोटा तभी आएगा जब हिस्ट्री में कोई व्यक्ति जितना नंबर पा रहा है, कोई स्टूडेंट, ठीक है, और ज्योग्राफी में उससे ज्यादा पा जाए। ज्योग्राफी में क्या पा जाए? उससे ज्यादा पा जाए। सपोज करिए कि हिस्ट्री में 30 नंबर पाया, ज्योग्राफी में 100 नंबर पा गया। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नंबर तो छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक से छोटा आएगा, तो 10.30 आ जाएगा आपका। तो देखिए एक से छोटा आ रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी इतिहास में कम नंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में कम नंबर हो और भूगोल में ज्यादा नंबर होगा, तो आपका जो अनुपात होगा हमेशा एक से क्या आएगा? छोटा आएगा। यह बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहां से देखिए आप लोग ध्यान से। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात एक से बड़ा कब आएगा, यानी 1.5 आ जाए, 1.7 आ जाए, 1.8 आ जाए, ये एक से बड़ा कब आ सकता है? जब हिस्ट्री में नंबर ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में 175 नंबर पा गया और ज्योग्राफी में 100 नंबर पा गया, डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा, 1.75 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1.75 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आपको रेशियो बड़ा होगा, ठीक है, रेशियो एक से बड़ा होगा तो हिस्ट्री में ज्यादा नंबर रहेगा, और जब एक से छोटा होगा तो हिस्ट्री में कम रहेगा, ज्योग्राफी में ज्यादा होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी एक और कंडीशन आएगी, आपके सामने आ सकती है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात जस्ट 1 के बराबर हो, 1/1 हो जाए। ये कब होगा? जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में मार्क्स क्या हो? बराबर हो। यानी 1 नंबर यहाँ पे भी पाया तो 1 नंबर यहाँ पे भी पाए, 10 नंबर यहाँ पे पाए तो 10 नंबर यहाँ पे भी पाए। तो इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पे इनका अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो अनुपात दिया है, जैसे 1.25 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1.25 छात्र 4 का दिया हुआ है। तो ये 1.25 का मतलब क्या है कि ये 125/100 है, 125/100 है, ठीक है। तो दोस्तों ये अगर 125/100 है, 125/100 है, तो यहां से ये देखने को मिल रहा है कि हिस्ट्री में ज्यादा अंक है कंपैरेटिवली ज्योग्राफी के। तो ज्योग्राफी की तुलना में हिस्ट्री में आपके ज्यादा अंक दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया गया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। जितने भी प्रश्न है इस पैटर्न पे, इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था। चलिए आगे की बात समझिएगा आप लोग। पहला ही क्वेश्चन कर रहा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? अब बताइए इतिहास में ज्यादा अंक कब इनको मिला होगा? इतिहास में जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको अनुपात दिया है, तो
तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, इतिहास में अगर ज्यादा होगा ज्योग्राफी की तुलना में, ठीक है, तो रेशियो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, रेशियो 1 से बड़ा होगा दोस्तों। तो सिंपली आपको देख लेना है कि कहां कहां पर रेशियो 1 से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे छात्र 4 का देखिए 1.25 है, छात्र 5 का देखिए 1.4 है, ठीक है, और छात्र 7 का देखिए 1.55 है। तो 3 जगह ऐसे मिले जहां पर हिस्ट्री में मार्क्स क्या है, ज्यादा है, तो 3 छात्र हो जाएंगे। तो इसकी जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो बस उसी का जस्ट रिवर्स, लेकिन इस बार ऑप्शन में आपको संख्या नहीं पूछा है, उन छात्रों को पूछा है कि कौन कौन से नंबर वाले छात्र हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो आपको अगर टोटल छात्र दोस्तों 7 थे तो आपने 3 को पता कर लिया था कि 3 के हिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा है, 3 के हिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी जो बचे आपके 4 उनके ज्योग्राफी में ज्यादा होंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो देखिए आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो भूगोल की अपेक्षा, ठीक है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो इतिहास में अगर कम अंक मिले होंगे दोस्तों, ठीक है, मान लीजिए इतिहास में अगर 10 अंक मिले हैं और ज्योग्राफी में 20 अंक मिले हैं, तो अगर ज्योग्राफी में आपको, ठीक है, ज्यादा अंक मिलेंगे और इतिहास में कम अंक मिलेंगे तो रेशियो 1 से छोटा आएगा, रेशियो हमेशा 1 से छोटा आएगा। बताइए सब लोग। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों का भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम है। तो इतिहास में जब कम होगा तो 1 से कम रेशियो देखिए, तो आपको देखिए छात्र 1 का यहाँ पे दिख रहा है 0.65, तो 0.65 किसका है, छात्र 1 का है। तो छात्र 1 तो आ ही जाएगा, देखिए डी ऑप्शन में छात्र 1 नहीं है, गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए छात्र 2 का देखिए 0.85 दिया हुआ है, तो छात्र 2 भी आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे छात्र 3 का 0.35 है, तो छात्र 3 भी आ गया। छात्र 3 का देखिए 0.35 है, यानी 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है, इसलिए छात्र 3 भी आ गया। उसके बाद देखिए छात्र 7 का, छात्र 7 का आप लोग देखिए यहाँ पे छात्र 7 का तो 1.5 ज्यादा है 1 से, ठीक है। छात्र 6 का देखिए 0.95 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.95 दिया, तो छात्र 6 भी हो जाएगा, यानी 1 2 3 6, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस बार 2 2 4 छात्र है तो ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, उन छात्रों को पूछ लिया। तो वो छात्र देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है एक्स एक्सिस पे, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं आराम से। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, समझ लीजिए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में तो आपको करने में आसानी होगी। अब देखिए भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छात्र 3 ये हो गया और छात्र 4 के मध्य, छात्र 3 और छात्र 4 के मध्य आपको निकालना है। तो आप यहाँ पे तो ये वैल्यू जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया हुआ है। तो आपको तो कहीं पे भी भूगोल का एग्जैक्ट नंबर इनका मिल ही नहीं रहा है, इनका रियल नंबर क्या है तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो अनुपात है, तो अनुपात तो बदल भी सकता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आंकड़े अधूरे हैं। यहाँ पे जो ग्राफ में दिया है दोस्तों अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो अनुपात से हम उनका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका 1/2 को आप 10/20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100/200 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, तो हर जगह ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मार्क्स बदल लें तो आप परसेंटेज चेंज डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है। पीईटी में खूब इस तरह के ऑप्शन मिले थे, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े कम है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये सारे ऑप्शन खूब देखने को मिले थे पिछली बार। तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों तभी इस तरह के प्रश्न आप कर पाएंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम का अंतर बताइए। अधिकतम अनुपात और न्यूनतम का अंतर बताइए, इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम। तो देखिए अधिकतम आपको देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1.55 दिख रहा है दोस्तों। अधिकतम अनुपात तो 1.55 दिख रहा है। अगर आपसे न्यूनतम अनुपात पूछा जाए तो न्यूनतम अनुपात दोस्तों कितना है, 0.35 है। न्यूनतम अनुपात देखिए क्या है, 0.35 है। तो 0.35 इसमें से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, करें छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले,
तो उसके इतिहास में अंक बताना है आपको। छात्र 4 का दिया हुआ है भूगोल में 60 अंक। देखिए दोस्तों, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात देखिए, छात्र 4 का कितना दिया है, 1.25 दिया है। तो 1.25 का मतलब 125 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात हो गया है, ठीक है। तो 25 बच्चे 125, 25 चौका 100। अब आपको क्वेश्चन में दिया है भूगोल में 40, यानी 4 रेशियो का मान आपको 40 दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है भूगोल का, ठीक है, 40 नहीं है 60 है, ठीक है, ये 40 नहीं है दोस्तों 60 है। तो 4 रेशियो का मान कितना दे दिया, 60 दे दिया। तो 1 रेशियो का अगर आप मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और 5 रेशियो निकालेंगे तो हिस्ट्री का निकल जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 पचे 75, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लाइन डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रेशियो पे बेस्ड ये लाइन डायग्राम है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा रहा, ये डीआई आपको समझ में आई कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।